हेलो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा प्रैक्टिस सेट 3.3 के पहले 5 एग्जांपल्स। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के अगले 4 एग्जांपल्स 6, 7, 8 एंड 9। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चार एग्जांपल्स जो है वो स्टार एग्जांपल है, और स्टार का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल। इसके लिए हमें टीएन और एसएन फॉर्मूले तो याद करना ही है, लेकिन एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज यहाँ बहुत जरूरी होता है। देखिए किस तरह के एप्लीकेशन हमें यहाँ करने हैं। सी क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.3। सम ऑफ first 55 term in an AP is 3300. Find its 28th term. Given data, sum of 55 terms. It means yes, 55 is equal to 3300. So we know the formula. Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Put the values. Yes, 55 is equal to n की वैल्यू 55 हमें मालूम है, 55 by 2 in bracket 2a plus 55 minus 1 into d. Yes, 55 की वैल्यू है 3300 is equal to 55 by 2 in bracket 2a 54d. 2 बाहर निकाला और 2 कैंसिल करवा सकते हैं हम। इसके बाद हमें मिलेगा 3300 इज इक्वल टू 55 इन ब्रैकेट a प्लस 27d। 2 कॉमन निकाला और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया। 55 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया और हमें मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। 3300 by 55 is equal to 60 is equation number 1. Now we can find T28. Directly हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn का। Tn is equal to a plus n minus 1 into d. T28 is equal to a plus 28 minus 1 into d. T28 is equal to a plus 27d. अब आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ 1 प्लस 27d की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि यही एक्सप्रेशन यहाँ है और इसलिए हमें T28 की वैल्यू जो है ये वैल्यू मिल गई। यहाँ T28 इज इक्वल टू 60, यही हमें पूछा गया था। अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and the product is 504. Find the terms. In an AP, sum of 3 consecutive terms. Terms कौन से हैं मालूम नहीं है, लेकिन उनकी सम है 27 और प्रोडक्ट है 504 और हमें वो टर्म्स निकालने हैं। यहाँ बुक में दिया है assume that 3 consecutive terms in AP are a minus b पहली टर्म, सेकेंड a और थर्ड a plus b। अगर 3 consecutive terms दिए हैं तो हमें a minus b पहली टर्म assume करनी है, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a plus b। अगर 4 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो हम क्या करेंगे अगले एग्जांपल में वो हम देखेंगे। या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a minus b, a and a plus b, इतना ही याद में रखिए। Let the 3 consecutive terms is an APB, a minus d, a plus d, जैसा कि क्वेश्चन में भी उन्होंने दिया है बाय गिवन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन दी है सम 23 है, तो हम तीनों टर्म की एडिशन ले लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया और हमें मिला a प्लस a 3a इज इक्वल टू 27। इट मीन्स a इज इक्वल टू 27 by 3
इज इक्वल टू 9। फर्स्ट टर्म तो मिल गई, a इज इक्वल टू 9। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन दी है प्रोडक्ट इज 504। तीनों टर्म का प्रोडक्ट हमें लेना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 504। हमें मिलेगा a माइनस डी, a प्लस डी into a minus b into a plus d is nothing but a square minus d square into a. Put the value, we know value of a, therefore 9 square minus d square as it is into a की वैल्यू है 9 is equal to 504। 9 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 बाय 9। इट इज डी स्क्वायर यहां आ गया, 81 एज इट इज 56 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, हमें मिला डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 56, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डी में भी प्लस और माइनस 5, डी की वैल्यू मिल गई, ए की भी वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू 9 फिक्स है, लेकिन डी की वैल्यू अलग अलग है, एक बार प्लस 5 है और एक बार माइनस 5 है। अगर हम प्लस 5 ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी हमें मिलेगी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। a एज इट इज 9 एंड a प्लस डी 9 प्लस 5 14। इफ a इज इक्वल टू 9 फिक्स है, d यहां प्लस 5 ले आता या माइनस 5 लेते हैं तो a माइनस b की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस माइनस 5 यानी 14। a फिक्स है 9 और a प्लस b 9 प्लस माइनस 5 9 माइनस 5 4। Therefore that three consecutive terms are 4 9 14 और 14 9 4। अगर हम डिफरेंस प्लस 5 लेते हैं तो 3 consecutive terms 4 9 14 और अगर हम कॉमन डिफरेंस भी माइनस 5 लेते हैं तो वही टर्म रिवर्स में जाएगी, फर्स्ट टर्म 14, सेकेंड टर्म 9 एंड थर्ड टर्म 4। क्वेश्चन नंबर 8, सी यहां 4 consecutive terms के लिए एग्जांपल दिया है। फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume that जब 3 टर्म्स थे तब हमने एज्यूम किया था फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। यहाँ 4 consecutive terms है तो यहाँ हमें एज्यूम करना है, ऐसा ही एज्यूम करना है, फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म a प्लस 2d। देखिए लेट द 4 consecutive terms be फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कभी कभी एग्जाम्पल में गिवन होता है, कभी कभी नहीं होता। अगर नहीं है तो हमें इसी तरह 4 टर्म्स एज्यूम करने हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज 4 consecutive terms in AP whose sum is 12. Addition of all terms is equal to 12. एडिशन के बाद हमें मिला 12। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया और हमें मिला 4a plus 2d is equal to 12. This is first equation. Divide by 2 on both sides. We get 2a plus b plus 6. Simplify किया हमने equation. By second condition. Second condition दिया है हमें sum of third and fourth term. Third and fourth term का addition 14 है. Third term plus fourth term is equal to 14. a plus 8 2a, d plus 2d 3d is equal to 14. 2a plus 3d is equal to 14. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 मिल गया। यहाँ हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन में यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है और साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 और 2 लिखे। सब्ट्रैक्ट करते समय हमें साइन चेंज करवाने हैं। प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। 2a माइनस 2a गेट कैंसल। 3d माइनस d 2d
और 14 माइनस 6 8, d का वैल्यू हमें यहां मिला 8/2 is nothing but 4. Put this value in equation 1 or 2, whatever. यहाँ इक्वेशन 1 में हम वैल्यू d की पुट करते हैं, हमें मिला 2a plus d is equal to 6, d की वैल्यू 4 है, 2a plus 4 is equal to 6, 2a is equal to 2, a is equal to 1. a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, हमें फर्स्ट टर्म a minus d minus 3 मिलेगी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म 5 and फोर्थ टर्म 9. Therefore, -3, 1, 5, 9 are the 4 consecutive terms here. Last example, if 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. See, given that T9 is equal to 0, we know the formula for Tn. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. For T9, n is equal to 9 होता है, तो T9 is equal to a की वैल्यू अननोन है प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. T9 की वैल्यू 0 है, therefore 0 is equal to a plus 8d. यहां हमने इक्वेशन पहला राइट किया, a plus 8d is equal to 0. अब हमें 29th टर्म is twice the 19th टर्म शो करना है, तो पहले T19 के बारे में हम जानते हैं. T19 is equal to a plus 18d, 19 minus 1 18d. और इसके बाद T19 a plus 18d हमने लिखा कैसे, देखिए T19 तो एज इट इज रखवा दिया, इज इक्वल टू a plus 18d. यहां हमने a एज इट इज लिखा और 18d बाइफिकेट किए, फैक्टर्स उनके निकाले, 8d plus 10d, इट मींस 18d. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें a plus 8d की वैल्यू मालूम है. a plus 8d की वैल्यू है 0, हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी, और therefore यहां हमें T19 की वैल्यू मिली 0 plus 10d, it means T19 is equal to 10d only. Now for T29, T29 is equal to a plus 28d, 29 minus 1 is 28d. यहां भी T29 हम लिख सकते हैं a plus 8d plus 20d. 28 means 8 plus 20. a plus 8d की वैल्यू हमें मालूम है 0, 20d एज इट इज लिखा, तो T29 की वैल्यू हमें मिली 20d. सी हियर T29 is equal to 2 into 10d, ऐसा हम लिख सकते हैं. इट मींस T29 is equal to 2 into 10d की वैल्यू T19 है, हमने देखा था, और इसलिए हमें यहां पता चला T29 is equal to 2 into T19. यहां 29th term is double the 19th term. यही हमें प्रूव करना था. प्रैक्टिस सेट 3.3 तो यहां खत्म हो गया, लेकिन ये याद में रखिए, प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए 3 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज करना है हमें यहां, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. सेकेंड फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें n मालूम होगा और d मालूम होगा. फर्स्ट टर्म मालूम होगी, लास्ट टर्म मालूम नहीं होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और लास्ट वाला फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें पहली टर्म यानी कि a मालूम है और लास्ट टर्म यानी Tn और n मालूम है. उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l. यहां हमने खत्म किया प्रैक्टिस सेट 3.3. थैंक यू.